3 से 4 चीज़ें इनकी अलाइनमेंट बिगड़ जाती है। ये गाड़ी तो गारंटी में बहुत बुरी तरह से ठुकी है। एकदम नहीं, ये पापा से गिरी है, शोरूम से लाया था ना, जैसे घुमाता हूँ। तो इसकी सर्विस क्यों करा रहे हो गाड़ी? अब आगे के फोर्क में 4 से 5 चीज़ें आती हैं। तो भाई एक गाड़ी बाहर आई है मेरे पास, N160 पल्सर N160 आई है, आजादपुर से आई है। और उस पल्सर N160 में प्रॉब्लम क्या है, तो सर्विस करनी है, ऑयल डालना है और साथ में ऑयल ट्रीटमेंट डालना है, मतलब ऑयल फिल्टर जो था वो डालना है। और उस गाड़ी के हैंडल की बैलेंसिंग आउट है, मतलब जब गाड़ी गिर गई थी ना, गिरने के बाद से बैलेंसिंग आउट हो गई है उसकी। अब ये जो बैलेंसिंग आउट हुई है इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। फोर्क भी टेढ़ा हो सकता है, हैंडल भी टेढ़ा हो सकता है, चेचिस भी बैंड हो सकती है, सोकर की अलाइनमेंट भी हो सकती है, और साथ में जो गाड़ी का हैंडल बार होता है ना वो भी बैंड हो सकता है। अब क्या है क्या नहीं है वो तो गाड़ी की ट्राई लेने के बाद ही पता लगेगा। अभी राइट नाउ मैं इस गाड़ी की ट्राई लेता हूँ और ट्राई लेके चेक करता हूँ गाड़ी में प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या, और उस गाड़ी के ट्राई लेने के बाद ना उस गाड़ी का इंस्पेक्शन करूँगा। पहले ट्राई लेना जरूरी है, ट्राई लेने के बाद उसका इंस्पेक्शन करके फिर देखते हैं क्या है। तो गाड़ी बाहर चलते हैं और बाहर जाके ट्राई लेते हैं एक बार। ये तो नई गाड़ी लग रही है यार। एकदम नहीं, ये पापा से गिरी है। अच्छा, पापा से गिरी है। पापा को तो कुछ नहीं लगा ना? पापा को कुछ नहीं लगा, चलो, कोई टेंशन नहीं। बाकी गाड़ी में दिक्कत क्या आ रही है आपकी? खाली हैंडल में दिक्कत आ रही है बस। हैंडल में जैसे कि क्या? एक साइड लग रहा भाग रहा है, और जैसे पहले जैसे मैं शोरूम से लाया था ना, जैसे घुमाता हूँ ऐसे घूम नहीं रही अब। मतलब जैसे कि क्या घुमाते हो, मतलब गाड़ी? जैसे स्मूथ पहले घूमती थी हैंडल। अच्छा, मतलब ये कर्व करते हो, टर्न लेते हो? हाँ, पहले वैसे अब घूम नहीं रहा, थोड़ा लग रहा टाइट सा हो गया। मतलब कुल मिला के आगे से ही दिक्कत आ रही है और कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं, हैंडल तो इसकी सर्विस क्यों करा रहे हो गाड़ी की? सर्विस नहीं, खाली हैंडल के लिए बोला था मैंने। अंदर मैडम ने सर्विस लिख रखा है इसलिए बोल रहा हूँ, सर्विस कटवा दूंगा ना। सर्विस हाँ, सर्विस क्यों कराना, क्योंकि सर्विस तो गारंटी में हो रही होगी ना। 5000 के बाद होगी ये गाड़ी तो गारंटी में है, सर्विस वहाँ से हो रही है ना। हाँ, तो फिर सर्विस वहीं से करवाओ ना। हैंडल के लिए आवेदन नहीं तो। कहाँ से? आजादपुर से? कितनी दूर है यहाँ से? आजादपुर 30 किलोमीटर दूर है। 32-33 किलोमीटर दूर है आजादपुर। एक बार ट्राई लेके देखता हूँ। और कुछ कराया था हैंडल के टेढ़ा होने के बाद गाड़ी में? एक बार ट्राई लेके देखता हूँ। बढ़िया नहीं लगा, मैंने देख रखा ना, इसलिए आया हूं। अच्छा, गाड़ी के हैंडल टेढ़ा होने के बाद गाड़ी को कहीं दिखाया था आपने? कहीं दिखाया नहीं था, सीधे यहीं लेके आए हो। एक बार ट्राई ले लेता हूँ गाड़ी की, ट्राई लेके देखता हूँ गाड़ी में क्या है क्या नहीं है, उसके बाद पता लगेगा। जब मैं ये गाड़ी में चला रहा हूँ ना, तो ये गाड़ी ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है गाड़ी। ये गाड़ी ऐसे चलनी चाहिए, चल रही है ऐसे, टेढ़ी चल रही है गाड़ी है। टिल्ट करने पर टेढ़ी। इसका क्या जो फोर्क होता है ना, फोर्क उसकी सेटिंग होगी, अलाइनमेंट आउट हो गई है उसकी। फोर्क अलाइनमेंट हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कब चाहिए गाड़ी आपको? कर दो आज ही। आज करने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर बाई चांस नहीं हो पाए तो गाड़ी आपको कल मिलेगी। मैं आपको भेजने के पूरे तरीके बता दूंगा क्या है क्या नहीं है। पर सबसे पहले मैं देखता हूँ गाड़ी आज हो पाएगी नहीं हो पाएगी। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आज मैं कर दूँ, फिर भी चेक कर लूँगा, क्योंकि चेक करने का सारा प्रोसेस होता है। अभी गाड़ी ओके होने के बाद गाड़ी ओके हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद आप चला के बताना कैसे चल रही कैसे नहीं चल रही। अंदर लगाते हैं जो भी चेक करते हैं गाड़ी को। शुरुआती दौर में जब हमारी गाड़ी ठुक जाती है ना, आगे से गड्ढे में चले जाती है या फिर किसी चीज़ से किसी फोर्स में लग जाती है। कहने का मतलब ये कि देखो, एक मोटरसाइकिल में ना, चाहे वो कोई सी भी मोटरसाइकिल हो, चाहे वो 100 सीसी की हो, 250 सीसी की हो, 350 सीसी की हो, या 450 सीसी की हो, या फिर 550 सीसी की हो, तो भी यही सेम सिमिलर प्रॉब्लम आती है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि एक मोटरसाइकिल जब ठुक जाती है तो उसके जो इम्पैक्ट पड़ता है, उसके अंदर सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ता है उसकी लोवटी और उसके फोर्क, आगे का जो फोर्क होता है उसमें पड़ता है। अब आगे के फोर्क में 4 से 5 चीज़ें आती हैं। पहला आता है हमारी मोटरसाइकिल का आगे का सस्पेंसन। जैसे कि हमारी मोटरसाइकिल में 2 सोकर होते हैं, उसको हम सस्पेंसन का नाम देते हैं। उसके बाद आती है हमारी गाड़ी का आगे का एक्सल, और उसके अलावा हमारी जो मोटरसाइकिल उसमें आता है लोवर टी, और उसके बाद आता है हमारी मोटरसाइकिल में एक अपर टी। अब जब हमारी गाड़ी ठुकती है तो उसमें अपर टी, लोवर टी, सस्पेंसन और ये 3 से 4 चीज़ें इनकी अलाइनमेंट बिगड़ जाती है। अब यहाँ पे 2 केस होते हैं। अगर आपको लगता है आपकी मोटरसाइकिल बहुत बुरी तरह से ठुकी है, तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें जो होती हैं चेंज होती हैं, ठीक है। और इस सिचुएशन में चेचिस भी चेक करनी पड़ती है, क्योंकि ओवरऑल जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी चेचिस पे ही लगी होती हैं। पर इस मोटरसाइकिल के अंदर चेचिस के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। एक तरीके से चेचिस बिल्कुल ठीक थी। इसमें इम्पैक्ट कहाँ पड़ा था? इसमें जो इम्पैक्ट पड़ा था इसके बॉटम में, जो सस्पेंसन होता है, आगे के सोकर जो होते हैं उसके बॉटम में। जैसे कि आप देख रहे हो, इसका जो इसका एक्सल है वो प्रॉपर तरीके से नहीं जा रहा। जैसे ही वो दूसरे फेस में हम डाल रहे हैं उसको, तो बहुत दिक्कत हो रही है, टाइट हो रहा है। तो इससे साफ ज़ाहिर हो रहा था कि इसकी जो लोवटी होती है वो और इसका जो बॉटम होता है वो, इन दोनों की अलाइनमेंट आउट हो गई है। इस दोनों को चीज़ों को भेजा हमने खराद वाले के पास, उसने इसको मशीन में लगाया और उसके बाद इसको ठीक कर दिया। पर उसको ठीक करने के बाद भी इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें सेट करनी पड़ती हैं। पहला होता है मरगाट के अंदर का लोहे का ब्रेस पैडल।
एक हर मरगाट के अंदर जो प्लास्टिक का मरगाट कंपनी लगा के देती है, तो उसके अंदर एक लोहे का ब्रेस पैडल लगा होता है, उसकी अलाइनमेंट भी मिलाना ज़रूरी होता है। ज़्यादातर केस में ये होता है कि वो नया डलना बढ़िया रहता है, बट अगर आपको लगता है हल्का फुल्का टेढ़ा है तो आप उसको पुराना ही सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो हमने इसमें नया नहीं डाला था, हमने पुराने ही मरगाट के ब्रेस पैडल को सीधा करके सेट कर दिया। वैसे देखा जाए तो हमने इसमें कुछ नया नहीं डाला था, हमने इसको सीधा कर दिया था। ठीक है, हर तरीके से हर चीज़ को इसमें हमने सीधा कर दिया। इसके सोकर हमने परफेक्टली सही कर दिए, इसकी लोवटी हमने परफेक्ट वे में ठीक कर दी, इसका एक्सल हमने परफेक्ट वे में ठीक कर दिया, इसकी लोवटी और इसकी अपटी उसकी टाइमिंग हमने सही मिला दी। जैसे इंजन की टाइमिंग होती है वैसे ही आगे के सस्पेंशन की टाइमिंग होती है। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं, जैसे मान के चलो आपकी गाड़ी एक गड्ढे में चली गई है और गड्ढे में जाने से एकदम से आपकी गाड़ी का हैंडल बैंड हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपकी गाड़ी का हैंडल ही बैंड हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपकी मोटरसाइकिल में आगे का सस्पेंशन पूरा बैंड हो चुका है। अब यहाँ पे ये है कि बैंड के अंदर मतलब उस सस्पेंशन के अंदर किस किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, वैसे तो आगे के सस्पेंशन में बहुत सारी चीज़ होती है, लेवल भी होता है, ऊपर का हैंडल बार भी होता है, चेचिस भी होती है, कॉन्सेट भी होता है, लोवटी भी, अपटी भी, सस्पेंशन में रॉकेट मतलब सॉकर की रोडें भी होती हैं, बॉटम भी होता है, स्प्रिंग भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो हमने बहुत डिटेल में ये गाड़ी जो है ठीक कर दी है, और इसको ठीक करने के बाद इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आया है। आप गेस करो कितना खर्चा आएगा, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। किसी किसी गाड़ी में 350 रुपये भी खर्चा आता है, किसी किसी में 650 भी आता है खर्चा, किसी किसी में 950 भी आता है, और ज़्यादा बेकार केस होते हैं किसी में 1500 भी आता है। इसका केस इतना ज़्यादा बेकार नहीं था, मिडल केस था। तो आप गेस करो उसमें कितना खर्चा आएगा। और हाँ, एक चीज़ और, हम कस्टमर के मुँह से सुनाते हैं कि वो गाड़ी कैसी हो गई है फाइनल। ट्राई लिख के भैया बताओ, गाड़ी जो टेढ़ी थी ना पहले, अभी हुई ठीक नहीं हुई, बताओ। ओके पहले से हाँ जी भैया, ओके एकदम। ठीक होगी प्रॉब्लम गाड़ी की? क्या क्या प्रॉब्लम थी पहले? हैंडल का प्रॉब्लम था सिर्फ। टेढ़ी चल रही थी, हाँ, टेढ़ा भाग रहा था लेफ्ट हैंड की। अब अब पहले से बेहतर है। ठीक चल रही है अब? हाँ एकदम। ठीक है भैया। जितना भी हमने काम किया ना, जितना भी हमने काम किया इस मोटरसाइकिल में, उससे इस गाड़ी की गारंटी को लेकर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। ना ही हमने इसकी वायरिंग को छेड़खानी करी है, ना ही हमने इसकी कुछ ऐसी चीज़ों को छेड़ा है जिससे वारंटी में कोई इम्पैक्ट आए। तो मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको कोई परेशानी है गाड़ी के हैंडल को लेकर, तो आप मेरी वर्कशॉप पे आ सकते हो। चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो हैंडल को लेकर, मैं उसको बहुत ही ईजी वे में ठीक कर दूंगा। और अगर मतलब होता ना, जैसे कि अगर आप परेशान हो रहे हो तो आप मेरी वर्कशॉप पर विजिट कर सकते हो। मेरी वर्कशॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हाँ, थैंक यू सो मच।